संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। हिंसा वाली जगह की जांच में जुटी जांच आयोग की टीम। संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर सकती है न्यायिक जांच आयोग की टीम। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्याय जांच समिति पर बोले मुरादाबाद मंडल आयुक्त। जांच समिति अपना काम करेगी और तय करेगी क्या करना है। संभल की स्थिति पर निगरानी की जा रही। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की अपील, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल न आए। यहां माहौल शांतिपूर्ण है, सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने जाने से मना कर रहे। संभल जाने पर अड़े समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे, कहा अखिलेश यादव से बात कर नई तारीख तय करेंगे। संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा डेलीगेशन को नौटंकी बताया। कहा सपा वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले देश के विकास के लिए शांति और सद्भाव जरूरी है। संभल की घटना दुखद है। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा। 3 दिसंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदुवादी नेता ने कोर्ट में किया दावा। नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जामा मस्जिद। इंतजामिया कमेटी ने दावे को गलत बताया। बदायूं मस्जिद विवाद पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना अमन के लिए जरूरी। मस्जिद विवाद को लेकर आज उत्तरकाशी में होगी महापंचायत। महापंचायत में हिंदुवादी नेता टी राजा शामिल होंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शाम 5 बजे से होगा प्रोग्राम। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1999 में 1 महीना लगा था। सतारा से अपने गांव पहुंचने पर एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने जांच की, थकान की वजह से हुआ बुखार। बीजेपी नेता के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात कहने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा गवर्नर ऑफिस के तय होती है तारीख। शरद पवार की पार्टी ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक का होगा चुनाव। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल पर हमले की कोशिश। ग्रेटर कैलाश में उन पर लिक्विड फेंका गया, हालांकि उन्हें नहीं आई चोट। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी गई, जलाने की भी की गई थी कोशिश। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर हमले के आरोपी को हिरासत में लिया। कहा केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस के बयान ने जारी किया। कहा खानपुर डिपो में वो बस मार्शल के रूप में काम करता है, उससे डिटेल में पूछताछ जारी। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं पर कभी हमले नहीं होते, केजरीवाल पर लगातार हो रहे हमले। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है, उन्हें ये ड्रामा बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार। गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से वसूली का आरोप। बीजेपी ने जारी किया था बातचीत का ऑडियो। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया था। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार। नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा बीजेपी ने सालों पुराने मामले को उठाया है, कोर्ट इसे पहले ही फर्जी बता चुका। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ईवीएम हटाओ रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि होंगे। महारैली में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, वक्फ बोर्ड बचाने और जाति जनगणना की जांच होगी। खड़गे का संबोधन दोपहर करीब 2 बजे होगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को 3 दिसंबर को इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलाया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोटर पर्सन बढ़ने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने नागपुर सेंट्रल से अपने कैंडिडेट बंटी शेलके को नोटिस जारी किया। पूछा उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि पर क्यों सस्पेंड नहीं किया जाए। 2 दिन में जवाब मांगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण बोले राहुल गांधी जातीय जनगणना का ड्रामा कर रहे हैं, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। झारखंड में मंत्रालय के बंटवारे पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। इंडिया अलायंस के नेता अंतिम फैसला लेंगे। फिलहाल 5-1 के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। आज मालेगांव में होगी ओवैसी की रैली। धन्यवाद और विजय रैली को करेंगे संबोधित। वायनाड में वहां की सांसद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। चुनाव जिताने के लिए जनता का आभार जताया। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी बोले हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे।
वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने भरोसा दिया, कहा मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सभी समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की सराहना की, कहा उनके किए विकास कार्यों की वजह से जनता ने मुझे भी सेवा करने का मौका दिया। राजस्थान के बाड़मेर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बिगड़े बोल, कहा अधिकारियों को ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। नागपुर मुख्यालय में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक हुई, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबले समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। साइक्लोन फेंगल की वजह से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर हुआ लैंडफॉल। फेंगल तूफान के लैंडफॉल के वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा असर। आईएमडी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चक्रवात फेंगल, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कमजोर होगा फेंगल। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में हुई भारी बारिश, सबवे में पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित। हालात को देखते हुए पहले से अलर्ट था प्रशासन, कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को किया गया था बंद। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ गिरे, प्रशासन पेड़ों को हटाकर सड़कों को खाली करने में जुटा हुआ। चेन्नई के टी नगर इलाके में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर भरे पानी से लोग परेशान। तमिलनाडु के कडालकोर में भारी बारिश की वजह से जलभराव, चक्रवात फेंगल के दौरान इलाके में भारी बारिश। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात फेंगल के चलते जलभराव, लोगों के घर और दुकानों में घुसा पानी। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, चक्रवात फेंगल के बाद ड्रोन वीडियो में शहर के कई हिस्सों में दिखा जलभराव। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के बाद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, नाव में इस्तेमाल से लोगों के बचाव में हो रही है रेस्क्यू टीम। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चक्रवात की वजह से समुद्र में उठी ऊंची लहरें, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई सलाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर दिखी ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ तट से टकराई लहरें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी तूफान फेंगल का असर दिखा, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 35वां स्थापना दिवस, सीएम योगी बोले हमारी सरकार ने माफिया और गुंडों से सख्ती से निपटा। सीएम योगी बोले माफिया और भ्रष्टाचार पर कठोर एक्शन का नतीजा प्रदेश में निवेश आ रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता का प्रोटेस्ट, केंद्र से अब तक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले अपराजित बिल को राष्ट्रपति से अभी तक मंजूरी नहीं मिलना न्याय का इंतजार तक रही पीड़िताओं का अपमान है। राजस्थान कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल का मंजूरी दी, सदन में बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया गया। देश की राजधानी में इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की मोटी परत, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली के बीकाजी गामा पैलेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल, इलाके में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता पर पड़ा असर। दिल्ली में बीती रात वाहनों की जांच करती आई नजर पुलिस, बढ़ते प्रदूषण के बाद करती जा रही है सतर्क। पुलिस ने ग्रैप 4 के नियमों के पालन की जांच की, बॉर्डर इलाके में गाड़ियों की जांच। संत कबीर नगर में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के फ्लीट की बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, हादसे में बाल बाल बचे मंत्री नंदी, सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 3 जवान और ड्राइवर घायल। गोरखपुर से लौटते समय हुआ हादसा, मंत्री नंदी ने घायल जवानों को अपनी गाड़ी से बिठाकर बस्ती के एक हॉस्पिटल में कराया भर्ती। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की एक महिला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद। पूछताछ में हुआ खुलासा, गैंग के सदस्य अवैध हथियार अपहरण और फिरौती की धमकी देकर पैसा वसूलते हैं। पकड़ी गई महिला सीमा मल्होत्रा उर्फ माया मैडम गैंग के सदस्यों को देती थी टारगेट, गैंग के सदस्यों के जेल में बंद होने पर उनका पूरा खर्चा उठाती थी। दिल्ली के मालवीय नगर में 64 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला, मोती नगर से एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी के देवरिया में विशाल सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर।
बुलंदशहर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, महिला से रेप और हत्या का आरोपी मोंटी एनकाउंटर घायल हुआ। सिक्किम के पाक्योंग में अटल सेतु पुल से नदी में बस गिरी, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक होटल से बांग्लादेशी पकड़ा गया, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर होटल में नौकरी कर रहा था। सूरत पुलिस ने भी मोहम्मद हमीम नाम के बांग्लादेशी को पकड़ा, उसके पास से फेक आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त हुए। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत, तेलंगाना के खम्मम का रहने वाला है साइद। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट से राहत, सरकारी कामों में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई केस में बरी किया गया। महाराष्ट्र के देवलाली में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का 13वां एडिशन खत्म, इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्स के जवानों ने साझा अभ्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया, सांप के काटने के मामले और मौतों को नोटिफाइबल डिजीज बनाए। सूरत के कीम में रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे स्लैब ट्रैक सिस्टम का निरीक्षण किया, कहा यहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काम हो रहा। कंबलों की साफ सफाई पर उत्तर रेलवे का बयान, राजधानी ट्रेनों में कंबल 15 दिन में एक बार धुलती है, चादर और तकिया का कवर एक बार इस्तेमाल होने के बाद धुलता है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भी पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के बेताब वैली में ताजा बर्फबारी हुई, टूरिस्ट ने बर्फबारी का आनंद उठाया। कारगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ की मोटी परत देखने को मिली, बीआरओ बर्फ हटाने में काम में जुटा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक बर्फ के बीच चहलकदमी करते आए नजर। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के आगे झुका पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराने को तैयार, आईसीसी के सामने रखी नई शर्त। पाकिस्तान ने 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल लागू करने के लिए रखी शर्त, भारत में होने वाले मैच को न्यूट्रल वेन्यू में कराने की मांग की। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया, 43 रन से हारी टीम इंडिया, पाकिस्तान ने 282 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान की तरफ से शाहजेब खान ने 147 गेंद पर 159 रनों की पारी खेली, शाहजेब ने 10 छक्के और 5 चौके लगाए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में साउथ अफ्रीका की एंट्री, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर दूसरे नंबर पहुंचा, पहले नंबर पर भारत का कब्जा। श्रीलंका पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका की विनिंग परसेंटेज 59.26 पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया 57.69% के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचा, न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर पहुंची।